आप देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माता की कृपा। जय माता दी। आप सभी माता के भक्तों को नवरात्र के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज हम अपना एक YouTube चैनल जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, माता की कृपा, आप सभी भक्तों को समर्पित करने जा रहे हैं। आशा है कि आप हमें अपना सहयोग जरूर देंगे। आप किसी भी भक्त को माता का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, हम अपने YouTube चैनल माता की कृपा पे उसे अवश्य दिखाएंगे। आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा तो उद्देश्य केवल यही है कि आप लोगों में माता के प्रति आस्था बनी रहे और आने वाली पीढ़ी में भक्ति भाव उत्पन्न होता रहे। आप लोगों पर माता रानी हमेशा सदैव अपने प्यार की बरसात करती रहें। कहते हैं कि जिसने नीम को खाया है वही उसके स्वाद को बता सकता है कि वह कैसा है। माता रानी की कृपा मुझ पर कैसे हुई है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आशा है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि बेटा कभी मंदिर भी चला जाया करो, कभी धूप बत्ती अगरबत्ती भी लगा लिया करो। मैं कहता था कि मुझे कहीं नहीं जाना। जब भी मैं अक्सर घर से निकलता था तो रास्ते में मुझे काफी लोग दिखते थे, कोई मंदिर जा रहा है, कोई जागरण में जा रहा है। मैं सोचता था ये लोग क्यों जाते हैं, क्या मिलता है इनसे, क्या हासिल होता है। फिर एक दिन मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग जाते हैं वहाँ है क्या। ये लोग कहते हैं वैष्णो देवी जाते हैं, कालका जी जाते हैं, है क्या। मेरे मन में भी जिज्ञासा जागी कि मुझे भी देखना चाहिए कि है क्या। हुआ यूं कि एक बार अचानक मेरे साथ एक घटना घटी कि मेरे मन में अचानक ये बात उत्पन्न हुई कि मुझे भी जाना चाहिए। ये शेरा वाली माँ है कौन, ये वैष्णो देवी है कौन। मैं उस समय कनॉट प्लेस में काम करता था, 12 खम्बा रोड पर। जब मैं वहाँ रास्ते में से आ रहा था तो मुझे एक बस दिखाई दी जिसमें काफ़ी सारे लोग माँ वैष्णो देवी जाने के लिए तैयार थे। मुझे लगा कि मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए, लेकिन मैं साइकिल से सीधा अपने घर आ गया और मन में एक ही बात थी कि मैं भी एक बार जाऊंगा। तो मेरे पड़ोस में एक राम नरेश नाम के एक व्यक्ति थे। उनको सीधा मैंने आते के साथ ही कहा कि भाई साहब मुझे वैष्णो देवी जाना है, क्या आप मेरे साथ चलोगे, और साइकिल से ही चलना है। और वो मुझे बार बार ऊपर नीचे देखे कि ये कह क्या रहा है, जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं लगाता, और आज ये वैष्णो देवी जाने की बात कर रहा है। अब उसको पता था कि मैं जिद्दी हूँ, वो जानता था मेरे बारे में। उसने कहा ठीक है मैं चलूंगा। उसकी तरफ से हाँ हो गई और मेरी तरफ से भी हाँ हो गई। बस ये दिमाग में बैठ गई कि मुझे जाना। फिर मैंने उसको एक डेट बताई थी कि हम लोग 9 अक्टूबर को वैष्णो देवी निकलेंगे, और ये बात सितंबर की थी। सितंबर के समय में मैंने उसको बोल दिया था कि हम 9 अक्टूबर को निकलेंगे। लगभग 30 सितंबर के लगभग की बात हुई होगी। तो मैं रोज काम पर से अपने घर आता था और हमेशा यही बात रहती थी कि उसको मैं डेली पूछता था कि 9 तारीख को मैं वैष्णो देवी जाना है। और 2 4 लोग और भी थे, उनको भी मैं पर डे जा करके यही कहता था, मुझे वैष्णो देवी जाना, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वो लोग हाँ करते थे कि हाँ हम चलेंगे। लेकिन उन लोगों पे मेरे को पता नहीं क्यों विश्वास नहीं जम रहा था। मैं डेली आकर के उनको ये पूछता था, क्या तुम चलोगे आज, अच्छा तैयार हो तुम जाने के लिए, नहीं अभी सोच करके बताएंगे, ऐसा कुछ करके बोलते थे वो लोग। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग जाएंगे नहीं। फिर मैंने, जो मेरे पड़ोस में थे, उनको मैंने कहा कि भाई आपको जाना है तो ठीक है, नहीं जाना तो मुझे बता दो, मैं तो जाऊंगा। अब उनने अपने दिमाग में क्या ठाना था कि मैं इसे हाँ कर देता हूँ, जब तक साइकिल चलेगी ठीक है, उसके बाद हम लोग बस से चले जाएंगे। अब हुआ क्या, 9 तारीख की बजाय फिर मैंने 7 तारीख डेट रख दी, 7 अक्टूबर 1999। क्योंकि जिन लोगों को साथ में जाना था उन सब लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे।
रह गया मैं अकेला और एक मेरा पड़ोसी जो मेरे साथ एग्री था चलने के लिए। और मैं पर डे बस दिन गिन रहा था कि 7 अक्टूबर आएगा और हम लोग वहाँ जाएंगे। तो मैंने दुकान से एक 1.25 मीटर के करीब कपड़ा खरीदा, लाल कलर का, कि साइकिल में झंडी बना करके हम लोग निकल लेंगे। लेकिन उस समय वो झंडी 5 बनी 1.25 मीटर में, और मुझे भी नहीं पता, मैंने ही बनाई थी लेकिन 5 बनी वो। अब हुआ क्या, 5 झंडी तो आ गई लेकिन जाने वाले 2। हमें जो 7 अक्टूबर को जाना था तो उससे पहले ही सब लोगों को पता चल गया कि ये लोग जाने वाले हैं वैष्णो देवी। मेरी बहन को भी पता था, मेरी मौसी को भी पता था, वो सोना में रहती थी। वो लोग सुन करके आए कि ये लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि 2 दिन पहले ही बहुत तेज आंधी तूफान आया, बारिश आई। पता नहीं माता परीक्षा ले रही थी, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं आऊंगा चाहे कितना आंधी तूफान आ जाए। अब जिस समय मेरी मौसी और मेरी बहन घर पे आई थी तो बाहर रोड पे एक चौकी लगी हुई थी माता की। वहां पर वो लोग ऑटो से आए, ऑटो से हमारे घर तो आ गए लेकिन अपना सामान उन्होंने वहीं छोड़ दिया ऑटो में। ऑटो में छोड़ने के बाद 1 डेढ़ घंटे तक उनको यही नहीं पता कि उनका सामान कहाँ है। काफी देर बीत जाने के बाद दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई मेरा बैग रखा था वो कहाँ है, उसमें गहने थे, एक कहते मेरे पैसे थे। अब मैंने सुना तो मुझे ये दिक्कत हो रही कि भाई मेरी वजह से तो ये लोग आए हैं और मेरे पे ही इल्जाम लगेगा कि हम इसके यहाँ पे आए और इसकी वजह से ऐसा हुआ। अब मुझे बेचैनी हुई, मैं सीधा बाहर रोड पे गया जहाँ चौकी लगी थी, तो वहाँ मैंने कुछ लोगों से कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बहन का बैग किसी ऑटो में रह गया है, देखना कोई मिलता है तो बता देना। मैं आया था, मैं माता से प्रार्थना कर रहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ आने वाला हूँ और ये घटना क्या घट गई, अब मैं तो कुछ जानता नहीं, तुम ही जानती हो क्या। जैसे ही मैं वहां से अपने घर पे आता हूँ, थोड़ी देर में एक लड़का मेरे को बुलाने के लिए आ जाता है, भाई ऐसा है, जो बैग के बारे में बात कर रहे थे वो बैग मिल गया है और ऑटो वाला आपको बुला रहा है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि खोई हुई चीज कैसे मिल जाएगी किसी की, और ना ऑटो का नंबर है, ना कोई उसका नंबर था, मोबाइल नंबर, ना फोन नंबर, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसा हो सकता है। मैं तुरंत ऑटो वाले के पास गया अपनी बहन को लेकर के। ऑटो वाले से मैं मिला, उसने कहा भी आपका सामान चेक कर लो। सामान चेक करना क्या, मुझे वो ऑटो वाले को देख करके बड़ा ताज्जुब हो रहा था। उसको मैंने कुछ पैसे देने चाहे तो उसने मना कर दिया सीधा। मना करने के बावजूद में मैं घर आ गया, उसने तो पैसे लेने से बिल्कुल मना कर दिया। तो एक लखा जी का एक भजन चल रहा था, मेरी अखियों के सामने ही रहना, वो शेरों वाली जगदम में। मुझे बड़ा अच्छा लगा और वो मेरे एकदम से मन में समा गया। अब पूरी रात भर सिर्फ ये लगा रहा कि जय माता दी, कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, मैं तेरे दर पे आ रहा हूँ। पूरी रात मेरा ऑटोमेटिक एक हाथ यही चलता रहा, रात भर सो नहीं सका मैं। काफी लोग मेरे घर पे भी आए हुए थे, सबको चिंता थी कि ये मानेगा नहीं, जाएगा जरूर। पूरी रात नहीं सोया। सुबह जैसी तैयारी करने लगे तो हम लोग 2 ही थे जाने के लिए, और मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। मुझे लगता है कि माता जी परीक्षा ले रही थी मेरी, लेकिन मैंने भी ठान रखा था कि मैं आऊंगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। काफी लोगों ने डराया कि वहाँ रास्ते हैं, खतरनाक हैं, तुम अनजान हो, जगह देखी नहीं है, और हमने कभी जगह देखी ही नहीं, पर यह था कि जाना जरूर है। जैसी सवेरे तैयार होने लगे, हम 2 तैयार हो रहे थे, तो उसी समय पे एक लड़का आया। वो कहने लगा कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे देख करके बड़ा खुशी हुई कि ये जाने के लिए तैयार है। उसकी साइकिल में भी मैं झंडी बांध रहा था, 2 साइकिल में तो बांध ली थी झंडी। तीसरी में जैसी बांध के हटता हूं मैं, फिर एक लड़का और आता है। वो कहता है कि भाई मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे और खुशी हुई, क्योंकि जो पहले लड़का आया था उसका नाम विनोद था,
दूसरा जो आया था उसका नाम उमल खान था। 2 आने के बाद झंडी रह गई एक, उसके बांध के हटता हूँ, एक और आ गया जिसका नाम था रामचरण। और रामचरण देखने में तो पागल जैसा लगता था, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था उसका, तो उस समय पे कुछ अजीब सी हरकत करता था। उसने कहा बड़े भाई मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब हाँ तो कर ली। अब उसी समय मैं अपने आपे में नहीं था, याद तो था मुझे, पर मेरा एक हाथ चल रहा था जय माता दी करके, ये सब एक हाथ चल रहा था कि कोई गलती हो तो क्षमा करना, मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूँ। जब 5 लोगों के साइकिलों में झंडी बंध गई, मैंने बांध दी, तो जाने की तैयारी हुई, तो कोई बंदा वहां जा करके ढोल करके लेके आया। रोड पे हम जाने लगे तो काफी सारी भीड़ हो गई हमें देखने के लिए। उस समय की फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी फोटो है 1999 की। जिस समय मैं जाऊंगा उस समय ये पोजीशन थी मेरी। हम लोग यहाँ से निकले हैं कालका जी मंदिर। कालका जी मंदिर पर हम पहुंचे हैं, एक हाथ से मैं साइकिल चला रहा था, और हम 2 लोग सोच के गए थे, माता जी की कृपा से हम हो गए 5 लोग। कालका जी मंदिर पहुंचे हैं, जिसमें से मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा लड़का था जो पागल जैसा लगता था। उसकी कहानी आप देखना क्या होता है आगे। ये आप देख रहे हैं, ये रामचरण है, जिसको वो लोग पागल भी कहते थे। जब ये साइकिल पे बैठ जाता हूँ, तब कहता था भाई धक्का मार दो। इसकी साइकिल को धक्का मारते थे तब आगे चलता था। कहीं रुकना होता तो उसकी चलती साइकिल को पकड़ना पड़ता था, तब जा करके ये रुकता था। हम लोग 11:30 बजे कालका जी मंदिर से निकल लिए। चलते चलते हमें रात के 10 बज गए। अब हम लोगों ने रास्ता देखा नहीं था, किसी से पूछ करके हम एक तोताराम की धर्मशाला पड़ती है पानीपत में, वहां हम लोग रुके। रुकते के साथ ही यही रामचरण हमसे बोला बड़े भाई मैं तो घर जाऊंगा, मुझे घर जाना। अब उस समय पे इतनी सुविधा थी नहीं मोबाइल की। मैं उसी समय बाहर पीसीओ पे आया, वहां से मैंने घर पे जैसे तैसे कॉल मिलाया। मैंने कहा रामचरण घर आना चाहता है, हम उसे भेज रहे हैं। मैं फोन करके हटता हूँ, वापिस वहीं आता हूँ तोताराम की धर्मशाला में। रामचरण से मैंने कहा भाई चलो तुम्हें बस में बैठा देते हैं, घर छोड़ देते हैं, तुम्हें घर के लिए बिठा देते हैं, घर चले जाना। लेकिन उसने क्या जवाब दिया, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो माँ शेरावाली के जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने वापस आकर के उस कॉल किया घर पे कि वो रामचरण आ नहीं रहा, क्योंकि उसके परिवार की चिंता करते हैं। हम लोग पानीपत में रात को उसी तोताराम धर्मशाला में रुके, और सुबह शायद 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे, हम लोग निकल लिए सभी। तो रास्ते में चलते चलते हम लोग शायद 2 ढाई बजे के करीब में अम्बाला पहुंचे होंगे। अम्बाला पहुंचने के बाद फिर ये रामचरण बोलने लगा बड़े भाई मैं घर जाऊंगा और मैं आपके साथ नहीं जा सकता। फिर मुझे लगा कि ये मानेगा नहीं, घर जाएगा। फिर मैं कॉल करने के लिए दोबारा गया पीसीओ में। पीसीओ में जैसी कॉल करके आता हूँ, फिर ये कहने लगा कि बड़े भाई मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं माँ शेरावाली के पास जाऊंगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक बार हाँ एक बार ना। फिर मैं वापस पीसीओ पे गया, मैंने इसके घर पे कॉल किया कि भाई रामचरण आ नहीं रहा, ये हमारे साथ जाएगा। अम्बाला से हम लोग चले, रात को कोई 9:30 या 10 बजे हम लोग खन्ना, पंजाब में खन्ना जगह है, उससे आगे एक गुरुद्वारा शायद पड़ता है रोड पे, गोविंदगढ़ शायद ऐसा ही है। हम लोग रात को वहां रुके। वहां रुकने के बाद सुबह फिर हम वो ही निकल लिए, सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब। वहां से निकलने के बाद धीरे धीरे हम लोग चल रहे थे, तो वही रात को कोई 7 साढ़े 7 बजे का समय होगा। एक पठानकोट का रास्ता पड़ता है, वो वन वे था और एक ही रात में उसे पूरा करना था, शायद 113 किलोमीटर का होगा। और उस समय पे कोई रोड पे लाइट भी नहीं थी और रास्ता भी पूरा नहीं कर सकते थे, तो हमने रुकना ही ठीक समझा। लेकिन क्योंकि रास्ता किसी ने देखा नहीं था आगे का, ना मैंने देखा था। चारों लोग मेरे भरोसे और मैं माता के भरोसे, इसी सहारे हम लोग चल रहे थे।
तो हमने रात को रुकने का प्लान बनाया, तो आसपास कोई जगह मिली नहीं, तो एक गुरुद्वारा बन रहा था पठानकोट में बीच में। शायद मुझे याद नहीं है उस जगह को क्या कहते हैं, लेकिन पठानकोट के बीच में एक गुरुद्वारा बन रहा था नया। हम लोग वहाँ गए। एक सरदार जी को मैंने कहा सरदार जी, हम लोग यहाँ रात को रुकना चाहते हैं, क्या आप हमें इजाज़त देंगे? उन्होंने कहा हाँ, आप रुक सकते हैं यहाँ पे। हम वहाँ रुके। अब मैंने सरदार जी को कहा कि सरदार जी, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, बैठो, खाना आ रहा है। अब वहाँ होता क्या है, सरदार जी ने बिठा लिया, खाना आया, रोटी आई 4, खाने वाले 5। अब पांचों लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि क्या करें। मैंने क्या किया, 3 रोटी तो 3 लोगों को दे दी। 1 रोटी आधी मैंने ले ली, आधी एक दूसरे को दे दी। अब आधी रोटी में तो उसका पेट भरेगा नहीं, वो शक्ल देख रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाते हैं, इस सरदार जी से बात करते हैं। सरदार जी को मैंने कहा सरदार जी, ये लोग खाना खाना चाहते हैं। सरदार जी से मैं बात कर रहा था, तो सरदार जी की पत्नी काफी सारी रोटियां लेकर के आई और सब्जी अचार ये सब लेकर के आई। अब उन लोगों को देख करके बड़ी खुशी हुई। उन लोगों ने सबने खाना खाया भरपेट। रात को एक लड़के को डरने लगने लगा। गुरुद्वारे के पीछे में एक खेत था, बिल्कुल आर पार था, वो डर रहा था। मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, रात यहीं काट लेते हैं। रात जैसे तैसे काटी, सुबह हम लोग वहां से निकल लिए। पठानकोट होते हुए हम लोग सांबा के बीच में लगभग पहुंचे थे। रात में रुकने की कहीं जगह नहीं थी, रोड पर ही थे। हुआ क्या, हम लोगों ने ढाबे पे खाना खाया। ढाबा पे खाने खाने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा रोड पे हम खड़े हो गए, तो जो रामचरण नाम का व्यक्ति है, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब वो लड़खड़ा के बोल रहा था, तो लगता था कि जैसे इसने दारू पी रखी है, लेकिन वो दारू नहीं पी रखी थी उसने। एक्सीडेंट में उसकी जबान लड़खड़ा गई थी, तो पागल जैसा दिखता था। अब एक लड़के ने मेरे को कहा भाई भाई ऐसे करके पुलिस वालों ने रामचरण को पकड़ लिया, चलो जल्दी। क्योंकि वो लोग सब मेरे भरोसे और मैं माता के भरोसे। अब जम्मू पुलिस को तो मैंने जानता नहीं था कैसे लोग हैं कैसे नहीं है, फिर भी मैं गया। मैंने कहा चलो चलते हैं, क्या है। गया मैं उनके पास में, और वो पुलिस वाला कह रहा है इसने दारू पी रखी है और गाली दे रहा है सबको। मैंने कहा पहली बात तो इसने दारू नहीं पी रखी है, और दूसरी बात इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए इसकी जबान लड़खड़ा रखी है। नहीं माना। वो अपने थाने में ले गया हम सबको। तो थाने में एक बंदे को पुलिस वालों ने बंद कर रखा था। उसे देख करके सारे लोग डरने लगे, आगे नहीं जा रहे थे। मैं ही गया, वहां पे एसएचओ से मिला, लेकिन मैंने बोला सर हम लोग दिल्ली से आए हैं और हम माँ वैष्णो देवी के यहाँ जा रहे हैं, और इसने कोई शराब नहीं पी रखी है, ये एक्सीडेंट हो गया था तो इसलिए इसकी जबान लड़खड़ा रखी है, तो ये पुलिस वाला आपको पकड़ के ले आया इसे। अब हम गलत तो है नहीं। मैं एक दिल्ली थाने से ही एक एप्लीकेशन लिखा के लेके गया था कि हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। मैंने उसको दिखाई, तो उस एसएचओ ने क्या कहा अपने पुलिस वाले को कि इनको जाओ एक कमरे में सुला दो ऊपर ले जा करके। तो वहीं पे पड़ोस में एक बिल्डिंग बन रही थी, बिल्कुल खाली थी, एक सिर्फ एक बल्ब जल रहा था और कुछ नहीं था। हम लोगों को वहां सुला दिया गया, लेकिन सब लोगों को डर लग रहा था कि रात को पुलिस वाला कुछ ना कुछ करेगा, उठा करके फिर बंद कर देगा अंदर। अब ये लोग कहने लगे कि भाई यहाँ से निकलो जल्दी। मैंने कहा ऐसे नहीं निकलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग वहां से सुबह निकले। सुबह निकलने के बाद ही तो रास्ते में हम लोग जा रहे थे, तो जम्मू पहुंचे थे। जम्मू से एक रास्ता जाता है कटरा के लिए, पहाड़ी होते हुए पहाड़ों में। तो वहां पे कुछ लोग आ रहे थे वैष्णो देवी दर्शन करके। तो हम लोगों ने कहा कि वही में कितनी भीड़ है। तो मेरे से बोला गया कि वहां पे 45,000 आदमी आया शिवसेना का, आपका तो नंबर ही नहीं आएगा वहां पे, कहाँ जा रहे हो आप, वापस लौट जाओ। मैंने कहा ऐसे तो नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, कम ही पैसे थे, लेकिन विश्वास बहुत ज़्यादा था
कि जो होगा देखा जाएगा। अब माता ने यहाँ तक बुला लिया तो वहाँ तक भी ज़रूर अपने दर्शन दिखा देगी। हम लोग जैसे-तैसे करके कटरा पहुँच गए। एक किराए पे रूम लिया। हम लोग पाँचों लोग वहीं रुके, साइकिलें वहीं खड़ी कर दी। पता चला उस समय पे कोई टोकन सिस्टम था। उस टोकन के ज़रिए वहाँ वैष्णो देवी के दर्शन जाते थे ग्रुप बाय ग्रुप। तो वहाँ पहुँचने को पता चला कि हमारा जो नंबर है 3 दिन बाद आएगा। पैसे भी खत्म होने वाले थे। मतलब ये है कि दूसरे दिन का नंबर दे रखा था कि दूसरे दिन नंबर आ जाएगा। लेकिन 1-2 घंटे में हुआ क्या कि नंबर उसी 1 डेढ़ घंटे के अंदर नंबर आ गया हमारा। 1 डेढ़ घंटे में नंबर आ गया, उसी रात को हमने चढ़ाई शुरू कर दी। और मैं सबसे ये कहता जा रहा था कि भई वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि अंदर में कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ सिर्फ पिंडियाँ, पिंडियों का दर्शन कीजिए। सबको तो मैं बता रहा था पर मुझे कोई नहीं बता रहा था। वहाँ सब लोगों ने अच्छी तरीके से दर्शन किए, मेरा ध्यान तो और लोगों की तरफ था। मैं पिंडी को नहीं देख पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने नहीं देखा तो माता ने तो मुझे देख लिया। वहाँ से हम लोग अपने कमरे पे आए, तो माता रानी के दर्शन तो मैं अच्छी तरीके से हुए। अब यही कह सकता हूँ कि मैंने नहीं देखा पर उन्होंने तो मुझे ज़रूर देख लिया। वहाँ से अपने कमरे पे आए, कमरे से आने के बाद में फिर हम लोगों ने दूसरे दिन वहाँ से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया। तो हमें टोटल 10 दिन लगे, 5 दिन जाने में, 1 दिन वहाँ रुकने में और 4 दिन आने में। अब वहाँ से आने के बाद मैं क्या देखता हूँ, दिल्ली आने पर डे मेरे को वही माता जी के सपने दिखाई देते हैं कि मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, भीड़-भाड़ सब कुछ दिखाई देती है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पड़ोस में ही 1-2 गली छोड़कर एक टूटा-सा मंदिर था, जहाँ पे कुछ लोग ताश खेलते थे और शराब पीते थे। लेकिन वहाँ काफ़ी लोगों ने मंदिर बनाने की कोशिश करी, लेकिन कोई मंदिर नहीं बना पाया। एक दिन अचानक मैं वहाँ खड़ा हुआ था। पता नहीं मन से क्या आवाज़ निकली, मैं सोचने लगा कि मंदिर बनवाना चाहिए। अब कहते हैं ना कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली बनाने। पैसे तो मेरे पास थे नहीं, एक विश्वास ज़रूर था। मैंने आस-पास के सभी लोगों को बुला करके एक मीटिंग करी। मैंने कहा आप लोगों की इजाज़त है तो मैं एक ये मंदिर बनवाना चाहता हूँ माता जी का। क्या आप लोग की सहमति है इसमें? तो उन लोगों ने एक अपने मन में सोचा कि ये क्या मंदिर बनवाएगा जब अच्छे-अच्छे से आके चले गए, किसी ने नहीं बनवाया। मैंने कहा भई ऐसा देखो, मुझे लगता है कि शायद ये मैं बनवा सकता हूँ और पैसा किसी से एक भी नहीं माँगूँगा मैं, किसी के दरवाजे पे माँगने नहीं जाऊँगा, जिसको देना है वो यहीं दे देगा। किसी ने कहा कि एक गाड़ी ईंट मेरी है, 10 बोरी सीमेंट मेरी है, किसी ने कहा रेता मेरा है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। मंदिर बनवाने लग गए जी। अब कुछ लोग वहाँ जलने वाले थे, रात को बनवाते थे, क्योंकि दिन में मैं काम करता था। रात को बनवाता था तो सुबह होते फिर तोड़ देते थे लोग। मुझे देख कर के बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है? फिर भी मैंने ये कहा कि जिसके नाम का मंदिर है ना, वो अपने आप बनवा लेगी, तुम कितना भी कुछ कर लो। तो पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, लोग देखने के लिए आते थे, ये क्या पागलों की तरह लगा रहता है, जब बड़े-बड़े लोग आकर के मंदिर नहीं बनवा सकते तो ये क्या मंदिर बनवाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब मंदिर बन गया, सिर्फ मूर्ति रह गई थी, तो मूर्ति के लिए मैं सोचा कि 1,000-500 रुपये लगेंगे, तो मूर्ति ला के रख देंगे। क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था कि प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, मुहूर्त भी निकलता है इनका, कैसे क्या है। मैंने फिर मीटिंग बिठाई। मैंने कहा भाई 1 जनवरी सन 2000 को मूर्ति स्थापना हो जाएगी इस मंदिर में। अब बोल तो दिया, ना मेरे पास मूर्ति थी ना पैसा था। अब ये बात रही थी आपकी नवंबर की। नवंबर में मैंने बोला था उनको। अब 1 जनवरी को मूर्ति भी लगानी थी वहाँ पर। अब हुआ क्या कि मूर्ति के लिए मैं साइकिल से गुड़गांव गया। किसी ने कहा गुड़गांव मिलती है मूर्ति। वहाँ बात नहीं बनी। फिर मैं आपके पहाड़गंज गया, रामनगर में। रामनगर में मूर्ति के लिए गया तो मुझे बताया कि 10,000 रुपए की एक मूर्ति पड़ेगी।
और टोटल मूर्ति वहाँ लगनी थी, एक माता जी की, एक हनुमान जी की, एक शिव जी की और एक पूरा शिव परिवार। क्योंकि मैंने सिर्फ एक मूर्ति के लिए कहा था, लेकिन जो मीटिंग है हुई थी, उसमें एक बंदे ने ये कहा था कि माता की मूर्ति आएगी तो वो सीधी ऊपर जाएगी, यहाँ शिव जी की मूर्ति लगेगी पहले। मैंने गुस्से में आके ये कह दिया, भाई अब एक मूर्ति नहीं आएगी, अब 8 मूर्ति आएगी। अब 8 कैसे हो गई, मुंह से निकल गया गुस्से में आकर के। एक तो माता जी की, एक हनुमान जी की और एक शिव जी की और एक पूरा शिव परिवार, होगी 8 मूर्ति। अब बोल तो दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं और 1 तारीख की डेट थी। मैं इतना परेशान कि मूर्ति के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भागा, कहीं कोई दिलासा नहीं मिला। थक गया था, डेट नजदीक आ रही थी। अब मूर्ति का बंदोबस्त मैं कैसे करूं? मूर्ति के लिए काफी परेशान होने के बाद मुझे मेरे एक दोस्त की याद आई, जो रामगढ़ राजस्थान में रहता था। उसने मेरे से कहा कि हमारे गांव में मूर्ति बनती है, एक बार यहाँ पे आ जाओ। मैं गया उनके गांव में, रामगढ़। उन लोगों में क्या है कि वो गुरु को मानते थे, गुरु जी की सेवा करते थे, गुरु को मानते थे और गुरु के भजन करते थे। मैं उनके घर गया, परेशान तो था। अब रात को पहुंचा मैं, सुबह मूर्ति वाले के यहाँ जाना था मुझे, लेकिन खाना वाना खा के उसके यहाँ पे मेरे तो दिमाग में वही घुसा पड़ा था कि मूर्ति चाहिए मुझे किसी भी तरीके से। वहां मैं गया, खाना खाया, सोने के लिए जैसे उन्होंने एक कमरे में बिस्तर लगाया, तो सामने क्या देखता हूँ कि तस्वीर लगी हुई है माता जी की। मतलब वो लोग गुरु को पूछते और उनके घर में माता जी की तस्वीर, मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ। माता जी मेरी तरफ देख रही है और मैं माता जी की तरफ देख रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ। जैसे ही दिन निकला, नींद तो आई नहीं थी। सुबह होते के साथ ही मैं मूर्ति वाले के यहाँ गया, तो उन्होंने वही दिल्ली वाले रेट मुझे बताया कि भाई 10,000 रुपये की एक मूर्ति पड़ेगी, ज़्यादा करोगे तो 9,000 की मिल जाएगी। मैं परेशान होकर के फिर दिल्ली आ गया। फिर मैं यही उधेड़-बुन में लगा रहा कि मूर्ति कहाँ से अरेंज होगी। अगर मूर्ति नहीं मिली तो सब पे पानी फिर जाएगा। और मेरे को ना खाना अच्छा लगता था, ना पीना अच्छा लगता था, सिर्फ वही माता, बस हमेशा माता का ही ध्यान लगा रहता था। मैं परेशान बैठा था। एक दिन मेरी मौसी का फ़ोन आता जो सोलन में है। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके कहा कि भाई आ जाओ, मूर्ति का बंदोबस्त बंदोबस्त हो जाएगा, आ जाओ। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्ति का बंदोबस्त हो जाएगा। सब जगह धक्के खा लिए, सोने में कौन सी मूर्ति बनती है। मेरे से कहा कि नहीं आ जाओ। मैं गया, विश्वास तो था नहीं। मैं गया तो मेरी मौसी के लड़के हैं, उनके ससुर राजस्थान में रहते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि इनको मेरे गांव भेज देना और मैं मूर्ति दिलवा दूंगा। ये बात है आपके 25 दिसंबर 1999। हम लोग 2-3 लोग वहां गए। जाने के बाद में उन लोगों ने खाना वाना दिया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे तो मूर्ति चाहिए थी। रात को हम लोग रुके, नींद नहीं आती है। मैं उनको बोलने लगा कि चलो मूर्ति वाले के पास चलते हैं। उन्होंने कहा अभी दुकान तो खुलने दो। अब दुकान क्या खुलने दें, बस मुझे तो लगन थी भाई वो मूर्ति वाले के पास चलते हैं। ऐसे कोई 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे, हम लोग मूर्ति वाले के पास गए। तो एक मूर्ति वाले के पास गए तो फिर उसने वही दिल्ली वाले रेट बताए। फिर मेरा मन उदास हो गया। मैंने कहा बात नहीं बनेगी। फिर जिनके घर हम गए थे वो हमारे साथ गए, एक मूर्ति वाले के पास गए। उन मूर्ति वालों से बात करी उन्होंने कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं और इतनी दूर से चल के आए हैं, मेरी इज्जत आपके गांव की इज्जत। मैंने इन्हें वचन दिया कि हिंदुस्तान से सबसे सस्ती मूर्ति मैं दिलवाऊंगी। उन्होंने पहले दिल्ली वाले रेट बताए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जैसे आप कहोगे वैसे हो जाएगा। मूर्ति के लिए हम ऑर्डर दिया है। ऑर्डर देने के बाद जैसे ही मैं दिल्ली की तरफ आता हूँ, क्योंकि 1 जनवरी को मूर्ति स्थापित होनी थी, तो रास्ते में मैं जा रहा था तो मैंने किसी पंडित जी को पूछा।
मैंने कहा पंडित जी ऐसे ऐसे 1 तारीख को मूर्ति स्थापना है, अब बताओ कैसे क्या होगा, पंडित जी कहाँ से अरेंज होंगे, क्या है, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। वो कहने लगे आपके कहे अनुसार नहीं चलता ये सब संसार, जैसे शादी ब्याह का मुहूर्त निकलता है ऐसे मूर्तियों का मुहूर्त निकलता है। मैंने कहा जी मैंने तो मीटिंग में बोल दिया कि 1 जनवरी को मूर्ति आ जाएंगी। कह रहे नहीं, आप दोबारा मीटिंग बुला करके बोलो कि 1 जनवरी को नहीं लगेंगी, और इसका मुहूर्त मैं बता देता हूँ। उन्होंने दो एक मुहूर्त बताए थे मुझे, तो निकला था 21 जनवरी का, 21 जनवरी सन 2000। अब मुझे डर था कि ये लोग मजाक उड़ाएंगे मेरी, जिन लोगों को मैं इकट्ठा कर रहा था इन लोगों को। अब इन लोगों को मैंने इकट्ठा करके इनको मैंने बोला कि 1 जनवरी को मूर्ति ना करके 21 जनवरी को आएगी। सब लोग हंसने लग गए कि बड़ा आया मंदिर बनाने वाला। मैंने कहा 21 जनवरी को ये मूर्ति लग जाएगी। और मूर्ति वाले को हम पैसा तो दिया था कुछ, और उसको बोल दिया था कि 21 जनवरी को वो मूर्ति 21 तारीख से पहले पहले चाहिए। अब मैं मूर्ति वाले को पर डे फोन करता था पीसीओ से, वे मूर्ति कंप्लीट है नहीं है। उसने लास्ट पीरियड तक, मतलब 10 जनवरी तक यही कहता रहा कि अभी मूर्ति कंप्लीट नहीं है क्योंकि गांव में लाइट नहीं है। मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी कि 21 जनवरी नज़दीक आने वाली है। फिर मैंने उसको फ़ोन किया था, फिर भी उसने यही कहा कि भाई लाइट नहीं आ रही है, मूर्ति नहीं हो पाएगी, आप आगे के लिए डेट बढ़ा दो। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा, फिर मेरी मजाक बनेगी। फिर जिस दिन उससे बात हुई थी उसी दिन रात को उसका फ़ोन आ गया मूर्ति वाले का कि लाइट आ गई है, आपकी मूर्ति मिल जाएगी। तो हम लोग शायद 16-17 जनवरी करीब में मूर्ति लेने के लिए वहाँ गए। पहले तो उन रिश्तेदार के यहाँ रुके, मेरे को तो खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यूँ कि मैंने मूर्ति देखी नहीं, उसने तो कह दिया कि बन गई है, मैं कैसे विश्वास करूं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सुबह चलेंगे मूर्ति वाले के पास, और मूर्ति बन गई। मुझे विश्वास नहीं था। सुबह होते के साथ ही हम लोग मूर्ति वाले के पास गए, तो मूर्ति वाले ने बेचारे ने कहा कि भाई आप पहले चाय पिए, खाना खाइए। मैंने कहा जी मुझे ना चाय पीनी ना खाना खाना, मुझे तो आप मूर्ति दिखा दो। वो जिद पड़ते रहे भी खाना खा लो चाय पी लो। मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना है, चाय नहीं पीनी है, मुझे मूर्ति दिखा दो। उन्होंने कहा ठीक है आप अंदर आइए। उन्होंने एक कपड़े से ढकी हुई थी मूर्ति। जैसे ही उन्होंने कपड़े को उठाया, ऐसे ही मेरे जो रोम रोम खड़ा हो गया। इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर मूर्ति कि मुझे साक्षात माता ही दिखाने देने लगी। मैंने उनको अपनी तरफ से जो मेरे से पैसे बनते थे वो दिए, और जो उनके बनते थे वो उन्होंने मुझसे लिए, और खुश होकर के मैंने जो भी देना चाहा उन्होंने ले ली। अब रही ले जाने की दिक्कत थी, दिल्ली लाया कैसे जाए, क्योंकि राजस्थान से तो बहुत किराया लगता है। अचानक एक महिंद्रा मार्शल गाड़ी आके रुकी यहाँ पर। उसको एक ही बार बात कहा था कि हमें दिल्ली जाना है। उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। 300 रुपये में हमें दिल्ली में ला करके उसने छोड़ दिया। अब मूर्ति आने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह ये सब का वो है चलन। अब उसके लिए पंडित चाहिए। कोई तो कहता कि एक पंडित 5,000 लेगा, तो अब हिसाब से जोड़ लो। कोई कहता कि 3,000 रुपये लेगा एक पंडित, जितनी मूर्ति उतने पंडित आएंगे। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं इतने, क्योंकि मदद किसी ने भी नहीं करी थी। इसलिए मैं पंडितों की दक्षिणा कैसे देता हूँ। फिर एक बंदा मिला, उसने पंडित को अरेंज किया बहुत कम पैसों में। हालांकि वो पैसे मैंने ही दिए। पंडित ने जो जो सामान लिखाया था वो सब मैंने ला के दिया। अब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन मैंने सोचा कि छोटा सा मैं अपनी तरफ से भंडारा कर दूंगा, क्योंकि हमारे काफ़ी रिश्तेदार वगैरह भी आ गए थे। तो उस पीरियड में मैं मंदिर की सजाई कर रहा था। रात को सोया तो था नहीं, मंदिर की सजाई कर रहा था। तो सजाई करते वक्त मैंने एक गाना लगा रखा था, मेरे जीवन का रथ अटक गया, हे मैया सारथी बन जाओ।
रात भर मुझे नींद तो आई नहीं थी, मंदिर में ही सजाने में लगा रहा। सुबह होते क्या देखता हूँ कि जिस दिन मूर्ति स्थापना होगी तो बारिश होने लग गई। मैं कहता हूँ हे माता, सब पे पानी फिर जाएगा, अब जो कुछ करने वाली है तू ही है। मैंने इतना तो क्या कहा, बारिश तुरंत बंद हो गई। उस समय पे काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए गली में, सब लोगों को इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ज्यादा, कि मूर्ति स्थापना है। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। वैसे तो क्या बताऊं कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, और वो आज तक मैं दिन नहीं भूलता हूँ मैं। पहले तो आप ये देखेंगे, ये मंदिर है, ये तिगड़ी में बना हुआ है, ये मूर्तियां हैं, और ये बीच में मेरी तस्वीर है। और आपके जो ये साइड में दिख रहे हैं, इन्हीं के गांव की ये मूर्ति आई हुई थी। ये बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे आदमी थे। और ये कुछ माता की और तस्वीरें हैं, और ये कुछ ये हैं, ये पंडित जी हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ हो गई। भंडारे एक छोटे से के लिए मैंने सोचा था, छोटे से बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गया। ये कि पूरी रात 11 बजे के करीब तक ये सब चलता रहा। आसपास लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे ये मंदिर बना है। काफी सारे लोग मुझे मिलने के लिए आए। कुछ नीचे दूसरे ब्लॉक के लोग भी आए थे मुझसे मिलने के लिए। वो कहते भाई आप हमारे मंदिर में आया करो। धीरे धीरे मैं उस मंदिर में जाने लग गया। जाते जाते क्या, कहीं भी मैं किसी जागरण में कहीं भी जाता तो अचानक माता जी सिर आ जाती। अब लोग सोचते थे कि ये ढोंग कर रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं कहता था। उनके साथ में एक प्रोग्राम में गया तो रात को अचानक माता जी सिर आ गए मेरे, और मुझसे वो वहाँ पे कुछ लोग उल्टे सीधे सवाल जवाब करने लगे, जिसमें से एक हमारी मंडली का एक लड़का और भी था उसमें। वो हंस रहा था मुझ पर, और दो तीन लोग उल्टे सीधे बोल रहे थे। मैं चुप रहा। उस समय पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे दबाए जा रहे हैं। मैं चुपचाप घर आ गया। घर आते के साथ ही मैं रात भर बेचैन रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसा कैसे कह रहे हैं, मैं ढोंगी हूँ, ये हूँ। ऊट पटांग बात करने लगे। जो मेरे साथ का एक लड़का था, वो किसी भगत को या माता जी को किसी को पूछने के लिए गया कि ये ढोंग कर रहा था कि नहीं कर रहा था। वहां उसने अपनी छानबीन पूरी तैयारी कर ली कि ये कोई ढोंग नहीं कर रहा था। जो ये रात को जो भी कुछ था वो बिल्कुल हकीकत थी इसमें। जैसे ही वो सुबह मेरे पास आया, तुरंत मैंने उसे तमाचा मारा। मैंने क्या, अब मैं नहीं जानता कि मैंने क्यों मारा तमाचा पूरी गली के सामने। उसको तमाचा मारा, वो पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने आपका मजाक उड़ाया है, मुझे क्षमा करो। अब मैं तो अपने में था नहीं, मैं नहीं जानता कि कौन था कौन नहीं था, लेकिन उसको बड़ा अफसोस हुआ। और आसपास के गली के सारे ही लोग देख रहे थे कि ये हो क्या गया। ये बात धीरे धीरे ऐसे चलती रही। मैं जागरणों में, सत्संगों में जाता रहा, लेकिन ये सब घटनाएं मेरे साथ घटती रही। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि मैं जहां भी देखूं मुझे माता जी नजर आए। टीवी में देखूं, दीवार पे देखूं, कहीं भी देखूं, मेरा पूरा ही बदन हिलता था। लेकिन कहीं खाना खा रहा हूँगा, कहीं जा रहा हूँगा तो कुछ नहीं होता था। घर पे बैठ जाऊंगा तो लोग दिखाने के लिए मुझे गए कि भाई इस पे कोई भूत प्रेत आ गया, दिखाने के लिए गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मंदिर बनते के साथ ही कुछ दिनों के बाद मैं फिर दोबारा वैष्णो देवी गया। वहां जाकर के एक जम्मू के व्यक्ति ने मुझे देखा, मेरी हालत, तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप दुर्गा सुस्ती पढ़िया करिए, उससे आपको थोड़ी शांति मिलेगी। तब से लेकर मैं आज तक दुर्गा सुस्ती, दुर्गा कवच पढ़ता हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे साथ उसके बाद इतने सारे चमत्कार हुए ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और आज भी मेरे साथ चमत्कार होते हैं। आप चमत्कार कहें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे चमत्कार समझें या अंधविश्वास समझें। लेकिन जो मेरे साथ माता जी ने कृपा करी है, मैं चाहता हूँ कि ये कृपा आप लोगों पर भी हमेशा माता रानी करती रहें।
लेकिन मैं ये कहूँगा कि कभी भी हमें किसी भी देवी देवता के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम लोग कहते हैं कि भगवान है, माता है, ये सब है, लेकिन हम जब कहते हैं कि ये भगवान है तो भगवान की तो करोड़ों आंखें, पत्ते पत्ते पे नजर है, कण कण पे नजर है। तो हमें उनसे मांगने की जरूरत क्या है? मैंने देखा है लोग मंदिरों में या कहीं भी जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मुझे ये दे दो, वो दे दो। जब हम किसी देवता को मानते हैं कि भाई हम इसको सच्चे दिल से मांग रहे हैं, तो हमारे मांगने से पहले उसे पता है कि इसे देना क्या है। एग्जाम्पल पे मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए एक आम का पेड़ है। आम के पेड़ में नए नए उसमें फूल आ रहे हैं, फूल आते हैं, उसके बाद में फल बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो आंधी से झड़ जाते हैं, कुछ को पक्षी खा जाते हैं, कुछ हैं जो आम बन जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप माता की या किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि कृपा आप पे सीधी जाएगी। कुछ पे कृपा होती है, कुछ पे देर से होती है, किसी पे जल्दी होती है, किसी पे नहीं भी होती है। क्यों? जिसकी रही भावना जैसी, तीन सूरतियां देखी तैसी। आप किसी देवी देवता को या किसी इंसान को जिस रूप में देखते हैं उसको वैसे ही नजर आता है। तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी की सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो आप मांगना छोड़ दीजिए। आपके मांगने से पहले उनको खुद को पता है कि मुझे देना क्या है। लेकिन आप निराश मत होइए, आपकी इच्छाएं 100% पूरी होंगी। मैं आज दावे के साथ यूं कहता हूं कि मेरे पे माता जी की कृपा आज भी हो रही है, इसलिए मैं झुटला नहीं सकता। और माता जी से हमेशा मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हे माता जी, तू सबको सुख शांति सद्बुद्धि दे। सबको सब कुछ मिल गया तो मुझे ऑटोमेटिक मिल जाता है। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो मांगा मैंने सबके लिए मांगा, सबके कल्याण के लिए मांगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब बच्चा रोएगा ही नहीं तो माँ दूध कैसे पिला देगी। अब एक बात अब बताइए आप कि अब हम एक पेड़ लगा रहे हैं। मैं यही काम करता हूँ माली का। अगर मैं पेड़ लगा रहा हूँ एक छोटा सा, तो मुझे पता है ना कि उसको पानी कब देना है, खाद कब देना है। और वो पेड़ रोने का मतलब ये थोड़ी है कि पेड़ रो के दिखाएगा। बच्चा हो सकता है उसको कोई मच्छर काट रहा हो या कोई दर्द है या कुछ है, तो उसमें क्या सोचेगी माँ की इसको दूध पिलाना है। अगर 100 माओं को एक लाइन में खड़ा दिए कर दिया जाए और छोटे बच्चे को वहां पे घुमा दिया जाए, तो वो छोटा बच्चा अपनी माँ को तुरंत पहचान लेगा कि ये मेरी माँ है। तो मेरा मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा रोएगा तभी माँ उसे दूध पिलाएगी। ऐसा नहीं है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, माता रानी आपको अपने आप ही दे देंगी। जिस दिन आप ये बात अपने मन में ठान लोगे, उस दिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको मालूम है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख एक स्त्री ने मांगा था, कुंती माता ने कृष्ण से, कि भगवान मुझे देना है तो दुख दे दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई जो आप मांगना चाहते हैं वो मैं आपको दूंगा। आपका बेटा करण है, ये आप चाहें तो मैं इसे जीवित कर सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे दुख चाहिए। दुख इसलिए चाहिए कि जब तक मैं जीवित रहूं मैं आपको भूलूं नहीं, क्योंकि मेरे को दुख रहेगा तभी मैं आपको याद कर सकती हूँ, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब ये है, कहते हैं ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम लोग सुखी होंगे तो कोई देवी देवता हमें याद नहीं आएगा, और दुखी होंगे तो हमें चौबीसों घंटे वही देवी देवता याद आते रहेंगे। कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। अभी मैं फिलहाल फरीदाबाद में रहता हूँ, और यहाँ पर भी माता जी की कृपा से एक मंदिर मुझे बनाने का फिर आदेश प्राप्त हुआ। ये देखेंगे आप, ये मंदिर, और ये मजदूर लोग काम कर रहे हैं। और ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें, क्योंकि काफ़ी सारी तस्वीरें मिल नहीं पाई मुझे। और ये आप देखिए, ये तस्वीरें ये इस मंदिर में लगी हुई हैं। ये 2015 में बना था।
3 साल में बन के कंप्लीट हुआ। इसकी भी पोजीशन वही थी जहाँ मैं पहले रहता था। आज ये मंदिर बन करके तैयार है और मैं कभी भी ना अपने बेटे का नाम, ना अपने बाप का नाम, ना अपना नाम कभी भी इस मंदिर में नहीं लगवाता। मुझे माता रानी की कृपा से 2 बार मंदिर बनाने का मौका मिला। मुझे तो लगता है कि शायद ऐसा मौका जीवन में फिर नहीं मिलेगा, लेकिन माता रानी की कृपा से मुझे फिर भी दूसरा मंदिर बनाने का मौका मिला। तो आगे मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो यही कहता हूं कि आप किसी भी देवी देवता पर विश्वास रखते हैं तो अखंड विश्वास रखिए। विश्वास जब आप रखेंगे तभी आपकी जीत होगी, क्योंकि थोड़ा सा भी विश्वास डगमगा गया तो विश्वास टूट ही जाता है। आगे तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास इतना कुछ बताने को है ना कि कई दिन लग जाएंगे, बात खत्म नहीं होगी। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और नहीं लगी होंगी तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि आपके साथ जो भी कुछ सच्ची घटनाएं माता जी की बदौलत हुई हैं, आप हमें बताएं। हम अपने यूट्यूब चैनल माता की कृपा, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, हम उसे इस पर दिखाएंगे। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके सूचित करें। इसी आशा के साथ मिलते हैं किसी अगले भक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता।